Hi everyone, welcome back to Train Your Brain Now. This is Aishwarya and today we are going to talk about enterprise marketing. हम एंटरप्रेन्योरशिप की बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर कल भी आपने खूब तैयारी करी होगी। आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगी। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल पे भी मैसेजेस किए हैं एज वेल एज ऑन द वीडियो ऑल्सो यू हैव शेयर्ड कि हम और वीडियोज़ आपके लिए अवेल कराएं फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम। सो आई होप यू आर स्टार्टिंग वेल एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस। तो आज की वीडियो में हम एंटरप्राइज मार्केटिंग की ही आगे की कुछ और बातें करने वाले हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेशन। की सेशन में भी हम एंटरप्राइज मार्केटिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप कल का लेक्चर आपको समझ में आ गया था। अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले वाले वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए सो यू आर इन लाइन विद दी फर्दर वीडियोज़। ओके, सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू लाइक द वीडियो। आपके मैसेजेस से मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। आई वॉज मोटिवेटेड टू मेक दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट 12:30 इन नाइट। तो मैं आपके लिए 12:30 बजे ये वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम वेरी श्योर आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे यू विल पुट दैट लाइक बटन एंड यू विल ऑल्सो सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, चलो कमिंग बैक we'll be talking about enterprise marketing। इसमें हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए थे दैट वाज स्मार्ट गोल्स। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड वी टॉक्ड अबाउट मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग के बारे में। खासतौर से ब्रांडिंग को हम पूरी तरह से कवर करेंगे। प्लस विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ब्रांडिंग। आपको इसे काफ़ी डिटेल में समझना है, अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगी। प्लस आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस। तो बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आप उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम टाइम, आप उन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करिएगा एंड यू कैन मेंशन दी आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, जब भी कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करता है या कोई मार्केट में कोई सेलर एक प्रोडक्ट को लेके आता है, मार्केटर प्रोडक्ट को लेके आता है, एक एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट को लेके आता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को कोई भी पर्सन एज ए कस्टमर इधर उस प्रोडक्ट का एक्विजिशन करे या फिर उस पर अपना अटेंशन दे और उस चीज़ का कंजम्पशन करे। द रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग अ प्रोडक्ट इन द मार्केट इज कि वो ये चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट को अटेंशन मिले, लोग उसे एक्वायर करें, एक्विजिशन हो एंड दे ऑल्सो वांट कि उसका कंजम्पशन हो। आपको पता ही है कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट को अगर ला रहा है मार्केट में, उसका मेन पर्पस क्या होगा, उस पर प्रॉफिट कमाना। तो उसे आप सेल करोगे, नेचुरली आपका जो कॉस्ट है प्लस आप उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं एंड देन वी सेल द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम चाहते क्या है कि लोगों का पहले उस पर अटेंशन आए, वो उसे खरीदें और उसका कंजम्पशन भी करें। तो जब भी कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आता है उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। नंबर 1 द मोटिव ऑफ बाइंग, ठीक है, एंड नंबर 2 इज सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर। मोटिव ऑफ बाइंग का मतलब ये है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर। लोग किस चीज़ को चाहते हैं, क्या चीज़ उनकी ज़रूरत है। जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि एंटरप्रेन्योर की वीडियोस कम है ऑनलाइन और आप चाहते थे कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँ आपको। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ अवेल करा दूँ बाय 26। मैंने क्या किया, मैंने आपकी नीड को आइडेंटिफाई किया। तो आपने मुझे अपनी नीड बताई दैट यू नीड वीडियोज़ एंड आई एम ट्राइंग टू सेटिस्फाई योर नीड। तो दोनों चीज़ों पे एज अ सेलर आई एम वर्किंग कि आपकी नीड क्या है एंड नंबर 2 क्या आपकी नीड को सेटिस्फाई हो पा रहा है बाय द ट्रेन योर ब्रेन नाउ वीडियोस। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम सारे ही टॉपिक्स ईच एंड एवरी लाइन वर्ड वी विल बी कवरिंग। तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो एंटरप्राइज मार्केटिंग का ये पार्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज़ पे बात करते हैं कि अगर कोई सेलर है तो वो एक प्रोडक्ट को बनाता है और प्रोडक्ट बनाने का मेन रीजन क्या है कि उसका कुछ कोर बेनिफिट है जो कि हम चाहते हैं कि कस्टमर उसे फुलफिल करे। से फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेफ्रिजरेटर बनाया और उसको हमने कस्टमर को सेल आउट किया। अब रेफ्रिजरेटर बनाने का मेन पर्पस क्या है कि जो भी आप चीज़ें उसमें रखते हैं, खाने पीने का जो भी आप सामान रखें हैं वो कूल रहें, स्टोर्ड रहें एंड प्रिजर्व रहें। तो यहाँ पे भी हम एक कोड बना सकते हैं, PCS आप इसका बना सकते हो। सो वी आर सेइंग प्रिजर्विंग दी कंटेंट्स जो भी हम फ्रिज में रख रहे हैं। नंबर 2 वी आर ट्राइंग टू कूल द कंटेंट्स जो भी हम फ्रिज में रख रहे हैं एंड नंबर 3 हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं सो दैट कि वो बाहर नहीं रहें और वो फ्रिज में प्रॉपर्ली प्रिजर्व रहें। तो ये तीनों को आप जनरली वैसे भी याद रख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया सो दैट अपने एग्जाम में आप कहीं ना कहीं से कोट कर सकते हो। अब धीरे धीरे हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट से पहुंच रहे हैं। अब आप देखो, अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आता है तो वो उसको एक स्पेसिफिक नाम देता है। अगर वो एक पेन सेल आउट कर रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, चिप्स बेच रहा है, वट एवर प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, वो उसे जेनरिक नाम से नहीं बेच रहे। अब जेनरिक नाम क्या होता है, जो उसका जनरल नाम है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर और ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये आपकी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। वी ऑल गो टू द मार्केट, हम सबके कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जो हम हमेशा परचेज करते हैं, जो हमें पसंद हैं, उनके रीजंस, ये सारी चीज़ आप देखोगे आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो।
तो चलिए, सो यू गो टू द शॉप एंड यू टेल द शॉपकीपर कि आई नीड 5 पेन्स। तो जब आप उससे पेन्स खरीद रहे हो, अगर आपने ब्रांड नेम नहीं बोला है, कंपनी का नाम नहीं बोला है, तो उसके पास जो भी पेन्स अवेलेबल होंगे वो आपको दे देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे सामने आई हैव रेनॉल्ड्स रेसर जेल, ओके। तो अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो कि आई नीड रेनॉल्ड्स रेसर जेल पेन, तो आपको वो यही वाला पेन जो है, इसी की जो भी उसके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगे उनमें से निकाल के वो आपको देंगे। तो जैसे ही आप एक स्पेसिफिक नाम ले लेते हो, एक कंपनी का स्पेसिफिक नाम लेते हो, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हो एंड वो इजीली डिफरेंशिएट कर लेता है फ्रॉम अदर ब्रांड्स जो उनके पास अवेलेबल है एंड ही कैन गिव यू दैट पेन। तो वो अगर आपने स्पेसिफिक नाम बोला तो क्या हुआ, जो सेलर था उसने डिफरेंशिएट कर लिया फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो उसके पास है, और आपने भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया, आपने एक आइडेंटिफाई करने का एक नाम दिया, जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो आप खरीदना चाहते हो, जो पेन आपको चाहिए, वो सेलर आपको निकाल के दे सकता है फ्रॉम हिज शॉप। ओके, सो ब्रांड इज नथिंग बट आइडेंटिटी, आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन देता है। और आज की डेट में अगर हम बात करें, जो ब्रांडिंग है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके थ्रू कंपनीज आपस में compete करती हैं और अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करती हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। आप याद करो, हमने मार्केटिंग मिक्स की बात करी थी एंड आई एम वेरी श्योर यू स्टिल रिमेंबर देम। 4 P's हमने कवर किए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब इस समय भी हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स की। तो इसमें क्या आते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। वन इज ब्रांडिंग, जो अभी हम जिसके बारे में बात कर ही रहे हैं, वन इज लेबलिंग एंड थर्ड वन इज पैकेजिंग। ठीक है, जब हम ब्रांडिंग की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रांड, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, टैग लाइन, लोगो, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्रांड है क्या, ब्रांड नेम कहाँ से आया। तो ये जो वर्ड है ब्रांड, ये बेसिकली आया है ब्रांडर से। ब्रांडर क्या है, इट इज अ नॉर्वेजियन वर्ड। ओके, तो नॉर्वेजियन कहाँ का होता है, दैट इज फ्रॉम नॉर्वे। तो नॉर्वे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप मैंने आपको दिखाया है, नॉर्वे कहाँ पर है, तो वहाँ का ये वर्ड है ब्रांडर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जलाना, टू बर्न। तो ब्रांडर का मतलब क्या हुआ, टू बर्न। ओके, अब इसका कंसेप्ट कैसे शुरू हुआ, पहले टाइम में जो फार्मर्स होते थे उनके पास बहुत सारा लाइफ स्टॉक होता था, और अपने लाइफ स्टॉक को डिफरेंशिएट करने के लिए किसी दूसरे के लाइफ स्टॉक से वो क्या करते थे, अपने लाइफ स्टॉक पे कुछ ना कुछ मार्क्स लगाते थे। और ये मार्क्स कैसे लगते थे, वो क्या करते थे, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को बनाते थे हॉट आयरन पर, और उन्हीं हॉट आयरन से वो अपने जो भी उनका लाइफ स्टॉक है उस पर उस मार्क को इंस्टॉल कर देते थे। तो जैसे ही आपने वो मार्क लगा दिया, अब वो मार्क उस पर बना रहेगा लाइफ स्टॉक पे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये सारा जो लाइफ स्टॉक है ये मेरा है, और ये सारा लाइफ स्टॉक नेचुरली जो भी और कोई फार्मर है वहाँ पे वो उसका है। तो ये यहाँ से ही ब्रांडिंग जो थी शुरू हो गई। आप देखिए कहाँ से ब्रांडिंग स्टार्ट हुई और कहाँ तक आज ब्रांडिंग इतना ज़्यादा पहुँच चुकी है। जितना अच्छा ब्रांड नेम होगा उतना ज़्यादा सेल्स होंगी। ना कमिंग बैक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रांड की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन हम अभी लर्न करेंगे, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको डेफिनेशन दिख रही है। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ नेम, साइन, सिंबल, टर्म और डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो देखिए सबसे पहले क्या है, या तो कोई नाम होगा, एक साइन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, कुछ बना हुआ हो सकता है, कुछ आपका इसमें टर्म हो सकता है, कुछ छोटा सा वर्ड हो सकता है, या कोई डिज़ाइन हो सकती है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, इन सब का मिला जुला भी कुछ हो सकता है, विच इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज। और क्यों करा जाता है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाई हैं। ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स, हो सकता है कुछ 4-5 सेलर्स ने मिलकर एक ब्रांड नेम जो है वो बनाया है, उसकी आइडेंटिटी को भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एंड ऑल्सो टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स, और उस प्रोडक्ट को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं बाकी सेलर्स से, एंड देयरफॉर हम एक ब्रांड नेम बनाते हैं। अब इसी में आगे देखते हैं ब्रांडिंग क्या होता है। आप देखो ब्रांड अभी हमने बात करी, डेफिनेशन लर्न करी, और साथ में ही ब्रांडिंग की हम बात करें, ING हमने लगा दिया। सो ब्रांडिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, हम इसे प्रोसेस कह सकते हैं। ये एक टूल भी है, एक तरीका है, एंड साथ साथ एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कॉम्पिटिटर को इनकाउंटर करने के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ टूल, इट्स अ स्ट्रैटेजी। अगेन यू कैन रिपीट विद मी, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ टूल एंड इट इज़ अ स्ट्रैटेजी। ये क्यों बना रहे हैं और कौन बना रहा है, इट इज़ मेड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर खुद इसको बनाता है, और क्यों बना रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डिफ्रेंशिएट हिज प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स। तो एक एंटरप्रेन्योर ब्रांडिंग करता है अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। अब हम आगे बात करते हैं ब्रांडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया ब्रांड नेम, ओके। सेकंड वन इज ब्रांड मार्क, थर्ड वन इज ट्रेडमार्क। इन 3 पे बात करेंगे, ज़्यादातर लोगों को पता ही है, और इसमें ही हम एक गेम भी अभी खेलने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ब्रांड नेम क्या है, वो पार्ट ऑफ द ब्रांड विच इज अटरेबल। अटरेबल का मतलब है जिसे हम बोल सकते हैं, ओके। ब्रांड मार्क कौन सा पार्ट है जिसको हम नहीं बोल सकते, जो कि एक डिजाइन होती है, कुछ सिंबल बना होता है, दैट इज योर ब्रांड मार्क, ओके। एंड ट्रेडमार्क क्या हुआ, ट्रेडमार्क और ब्रांड मार्क में डिफरेंस ही पूछ लेते हैं। ब्रांड मार्क को जैसे ही आप लीगलाइज करा लेते हो, एक्सक्लूसिव राइट आपका हो जाता है, कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता, देन इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। तो आपके अलावा कोई और उस ब्रांड नेम को, उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता,
नाउ वी आर प्लेइंग द गेम। हमारा गेम क्या है, मैं आपको दूंगी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो कि आपके गुड ब्रांड नेम के हैं, और साथ में आई गिव यू वन एक्रोनिम। तो एक एक्रोनिम होगा और साथ में उसके कुछ फीचर्स हैं और आपको उन्हें मैच करना है। जैसे ही आप मैच कर लोगे, आप मेंशन कर सकते हो करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, एंड यू विल बी एबल टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द फीचर्स आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड हियर, एंड द एक्रोनिम इज प्रपोजल। तो प्रपोजल में यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, PROPSAL। तो यहाँ पे जो O था वो हमने कट कर दिया है। O को कट करने का रीज़न क्या है, एक जनरल मैसेज भी हो गया कि हमें 0 मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो 0 मार्क्स हरगिज़ नहीं आएंगे, हम खूब अच्छी तैयारी करेंगे, विल गो बाय द वीडियोज़ ऑफ TYB एंड विल ट्राई टू गेट द बेस्ट मार्क्स। ओके, तो ये प्रपोजल जो वर्ड है और ये जो फीचर्स हैं, आपको इन दोनों को मैच करना है। As soon as you match, mention the answers in the comment box. So I'll give you the answers within few minutes. 2-3 मिनट बाद हम उस आंसर्स की बात करेंगे। So as soon as you do that, mention them in the comment box. I'm giving you 30 seconds. आप जल्दी से इन्हें मैच करिए प्लीज। Great. Now moving forward, we are coming on to the types of brand name. तो जब भी कोई पर्सन, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस कंसर्न अपने प्रोडक्ट को नाम देना चाहता है, ब्रांड करना चाहता है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और बहुत कितने, यहाँ पे हम 4 मेन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। 4 तरह से आप ब्रांड नेम डिसाइड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप एक इंडिविजुअल ब्रांड नेम दो, एक अकेला ब्रांड नेम दे सकते हो। नंबर 2 इज फैमिली ब्रांड नेम। फैमिली जैसे हम लोग की फैमिलीज होती है, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, मिलजुल के हम लोग एक फैमिली बनाते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट की भी एक फैमिली हो जाती है। तो ब्रांड नेम जो है वो एक फैमिली ब्रांड नेम भी हो सकता है। थर्ड वन इज कॉर्पोरेट ब्रांड नेम। कॉर्पोरेट ब्रांड नेम क्या हुआ, जो आपकी मेन कंपनी का नाम है उसी को आप यूज कर रहे हो एज अ ब्रांड नेम। एंड फोर्थ वन इज अल्फा न्यूमेरिक। बहुत ही सिंपल है बट एग्जाम्स में आते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, आप इसे अच्छी तरह से तैयारी करिएगा, आपको इनको समझा रही हूँ, राइट। तो सबसे पहला जो इसमें हमने अभी बात करी दैट इज इंडिविजुअल ब्रांड नेम। तो अगर कोई कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांड नेम दे, अलग अलग प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट ब्रांड नेम्स, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ब्रांड नेम्स इज इंडिविजुअल ब्रांड नेम टेक्निक, ठीक है, या इंडिविजुअल ब्रांड नेम देने का एक तरीका हो गया। दूसरा आ जाता है फैमिली ब्रांड नेम। फैमिली ब्रांड नेम, अब मान लीजिए आप एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको कि से फॉर एग्जांपल आप इस समय क्लास 12th में है, जब आप किसी छोटी क्लास में थे, 8th 9th में थे, और आपके किसी टीचर ने आपसे पूछा कि भाई आपका कोई बड़ा भाई या बहन इस क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ चुका है, तो आप उसी भाई या बहन का नाम लोगे जो अच्छा स्कूल में परफॉर्म कर चुका है पहले, ठीक है। तो हम उसके नाम से ही अपने बारे में बताते हैं कि मेरे भैया ने इस क्लास से पढ़े थे, मे बी वो फर्स्ट 10 टॉपर्स में थे या क्लास में बहुत अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज़ में थे, वट एवर द रीज़न इज, तो आप ये बताते हो जिससे कि आपकी एक अच्छी इमेज बन जाए। ऑलमोस्ट सिमिलर है ये वाला, दैट इज फैमिली ब्रांड नेम। तो आप इसमें क्या करते हो, जो भी आपका सक्सेसफुल ब्रांड नेम है उसी में आप और प्रोडक्ट्स को भी, उसी नाम से आप और प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हो। से फॉर एग्जांपल जैसे हम अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं, आप मैगी का एग्जांपल ले सकते हो। मैगी के देखो कितने सारे और प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हो जाते हैं। मैगी के नूडल्स हैं, मैगी के नूडल्स वी टॉक अबाउट, मैगी मसाला है, कप्पा मैगी है। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मैगी ब्रांड नेम से भी इनलिस्टेड है। अच्छा, अब इसी पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैगी का, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैगी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या ये इंडियन ब्रांड है या फॉरेन ब्रांड है। इफ़ यू नो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू। तो मैगी को इंट्रोड्यूस किया था जूलियस मैगी ने, तो ये इन्हीं का नाम है, इन्होंने अपने ही नाम से इस ब्रांड को शुरू किया था। और जूलियस मैगी ने ये इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1897। और कहाँ पे हुआ था ये, स्विट्जरलैंड में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। स्विट्जरलैंड में हुआ क्या था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, बहुत सारी लेडीज़ जो थी वो वर्क करती थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, फैक्ट्री में काम करती थी, तो घर जब आती थी उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो डिटेल और पूरा डिटेल में खाना कि वो बहुत ज़्यादा टाइम देके खाने को बना सकें। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट था ये फोकस भी इसी पे था कि बहुत ही जल्दी अगर कोई प्रोडक्ट बन सकता है तो दैट इज मैगी। 2 मिनट्स में मैगी रेडी होती है, ये आपको पता ही है, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट आई एम टेलिंग यू जनरली। तो 2 मिनट्स मैगी जो है वो कंसेप्ट बहुत शुरू से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने मैगी के साथ में ये कोलैबोरेशन किया और मैगी के जो नूडल्स थे वो स्टार्ट हुए। इन द ईयर 1947 मैगी को खरीद लिया था नेस्ले ने, और जैसे ही नेस्ले ने इसे खरीदा उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे, और इसकी सेल्स आप देख सकते हो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट 1999 के बाद से इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ गया था, लोग इसे बहुत ज़्यादा खरीदते थे। ओके, कमिंग बैक, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है फैमिली ब्रांड नेम का, दैट इज अमूल।
अमूल का मतलब क्या होता है कि हिंदी वर्ड से लिया गया है, दैट इज अमूल्य। अमूल्य का मतलब कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही प्राइसलेस हो। तो हम ये कह रहे हैं कि अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपके लिए प्राइसलेस हैं। नाउ कमिंग बैक, जो मैंने आपके लिए एक टॉपिक पीछे छोड़ा था, दैट इज बहुत सारे जो हमने भी मैचिंग करी थी विद रिस्पेक्ट टू दी एक्रोनिम जो मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रपोजल हमने बनाया था, तो आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमने पी बनाया दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू प्लीजिंग और इम्प्रेसिव। तो जब भी आप उस प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को बोल रहे हैं तो बोलने में इम्प्रेसिव लगना चाहिए, नाम ऐसा हो जो कि एकदम ही जान डाल दे आपके प्रोडक्ट में। सो इट हैज़ टू बी इम्प्रेसिव। नंबर 2 हम बात करते हैं इसमें आर से। आर का यहाँ पे मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो इस तरह का हो कि लोग उसे रिकॉग्नाइज कर सकें, उसे रिमेंबर कर सकें। तो हमने ये रिमेंबर वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, आप अपने प्रोडक्ट को रिमेंबर कर सकें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओ से। ओ का मतलब यहाँ पे है ऑफेंसिव से, कि आपका ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सोसाइटी के किसी पार्ट के लिए, कुछ लोगों के लिए वो ऑफेंसिव हो, उसमें कोई वल्गैरिटी आ रही हो उस ब्रांड नेम में, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो पी आ रहा है यहाँ पे हम कह रहे हैं इट शुड बी लिंक्ड टू द प्रोडक्ट। तो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वर्ड से हमने पी यूज़ किया कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे वो ब्रांड नेम मिलता जुलता होना चाहिए, साथ में वो आई कैचिंग हो, लोगों का तुरंत ध्यान जाए उस पर, राइट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग हियर इज एस। एस का मतलब क्या है कि जो भी आपका ब्रांड नेम है शॉर्ट हो, सिंपल हो, छोटा सा नाम हो ब्रांड नेम, एंड इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, लोग उसे इजीली बोल सकें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वन इज अडेप्टेबल टू पैकेजिंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड लैंग्वेजेस। तो आपके अलग अलग जो आप एड्स करने वाले हो, जो आपकी पैकेजिंग है, जो लेबलिंग है, इसमें मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी क्या होता है। अभी आप नॉर्मली समझ लो कि जो आपके प्रोडक्ट की कवरिंग है, जो मैटर उसमें लिखा है, उसके लिए वो अडेप्टेबल होना चाहिए। ओके, एंड लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज एल, लीगली प्रोटेक्ट हो सकता है। लीगली आपका जो ब्रांड नेम है वो रजिस्टर्ड हो सके, वो किसी और ब्रांड नेम से मैच नहीं करता हो, ये भी आपको देखना है। सो आई होप यू गॉट द आंसर्स करेक्ट ओवर देयर, एंड इफ नॉट आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो दैट जब आप एग्जाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली इस प्रपोजल वर्ड से अपने आंसर्स को रिमेंबर कर सकें, राइट। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम अमूल की बात कर रहे थे कि अमूल जो है वो एक फैमिली ब्रांड नेम में आता है। इसका एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में वी हैव द कपूर फैमिली, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी कभी कोई नया इनका एक्टर आया है, जो कि कोई नया फैमिली मेम्बर ने फिल्म्स में काम करना शुरू किया, तो लोग उसको यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो कपूर फैमिली को बिलोंग करता है वो पर्सन, एंड देयरफॉर पीपल ट्राई कि इसकी एक बार मूवी को हम जरूर चेकआउट करेंगे। तो वो जो कपूर सरनेम उनके साथ में लगा हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग उनकी मूवीज़ को देखते हैं। बहुत बार मूवीज़ अच्छी होती हैं, बहुत बार नहीं अच्छी होती हैं, बट स्टिल वी गिव अ चांस कि हम एक बार जाके उस मूवी को देखें, बिकॉज वो जो फैमिली ब्रांड नेम उनके साथ में लगा हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग उस मूवी को देखना चाहते हैं, राइट। तो शायद आप और ईजी अब आप समझ चुके होंगे। थर्ड वन वी आर कमिंग ऑन टू इज कॉर्पोरेट ब्रांड नेम। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया, कॉर्पोरेट ब्रांड नेम का मतलब है जो कंपनी का अपना नाम है वो उसी को यूज करते हैं एज अ ब्रांड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज टाटा दी कॉन्ग्लोमरेट। ओके, कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? कोई ऐसा बिजनेस जिसके बहुत सारे डाइवर्स बिजनेसेस साथ में चलते हैं, तो वो कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है। तो टाटास को आप कॉर्पोरेट ब्रांड नेम में ला सकते हैं। गोदरेज है, अगेन ये भी आपका कॉर्पोरेट ब्रांड नेम में आता है। लास्ट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक ब्रांड नेम। अब अल्फा न्यूमेरिक में क्या खास बात है? अल्फा है, न्यूमेरिक है। अल्फा इज वर्ड्स है, न्यूमेरिक इज इसमें आपके पास कुछ नंबर्स हैं। तो ये हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज इसमें आप उसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना चाहते हो। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज iPhone 6, iPhone 7, जितने अपग्रेडेशन ऑफ आईफोन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। वी ऑल्सो हैव कैनन A75, Audi 4, 7up। तो बहुत सारे ऐसे आपको ब्रांड नेम्स मिलेंगे जिसमें कुछ पार्ट अल्फा होता है और कुछ पार्ट आपका न्यूमेरिक होता है, राइट। सो ग्रेट, यू आर नाउ थ्रू विद ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड नेम के हमने फीचर्स भी कर लिए हैं, एंड वी आर ऑल्सो थ्रू विद द टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम। तो ये हमने सारे जो ब्रांडिंग से रिलेटेड था वो हमने बात कर ली। अब हम और भी इंटरेस्टिंग पार्ट में आने वाले हैं, दैट इज टैगलाइन एंड लोगोज। ओके, अब देखो जब हम टैगलाइन की बात करते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा स्लोगन। स्लोगन और टैगलाइन में क्या डिफरेंस होती है? टैगलाइन यूजुअली एक बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट होता है, एंड स्लोगन थोड़े से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको हम स्लोगन कहते हैं। पहले चलिए हम लोगो की बात करते हैं। लोगो की डेफिनेशन मैं आपके लिए स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, आप यहीं से इसे पढ़ सकते हैं। लोगो की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन आइडेंटिफाइंग सिंबल। जैसे ही आप किसी कंपनी का लोगो देखते हैं, आप तुरंत उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। सो लोगो क्या है? एक आइडेंटिफाइंग सिंबल है। नंबर 2, एक और बात क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ ग्राफिक मार्क और इट इज़ एन एम्बलम। ओके, यूज्ड बाय एन एंटरप्राइज, कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है टू एड एंड प्रमोट इंस्टेंट पब्लिक रिकॉग्निशन। जैसे ही आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को
तुरंत लोगों का रिकॉग्निशन मिले, लोग उसे समझें, देखें आपके प्रोडक्ट को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए एक लोगो जो है वो डिज़ाइन करें, राइट। तो नाउ हियर इज़ a request to all of you, जब आपको फ्री टाइम मिले आफ्टर योर एग्जाम्स, यू हैव टू डिज़ाइन द लोगो फॉर TYB। हमारा चैनल है ट्रेन योर ब्रेन नाउ, इसके लिए आपको लोगो डिज़ाइन करना है और जो बेस्ट लोगो होगा उसको हम यहाँ पे शेयर करेंगे एंड उस लोगो को आई विल बी यूजिंग फॉर ट्रेन योर ब्रेन नाउ एंड ऑल्सो आई ट्राई कि आपके लिए कुछ उसका गिफ्ट मैं आपको ज़रूर सेंड करूँ, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर, आगे हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ लोगो। तो जो हम ये डिज़ाइन बनाते हैं, इस लोगो को बनाने का फ़ायदा क्या है। जैसे अभी मैंने TYB का कोई भी लोगो नहीं बनाया है, बट द डे वी हैव दिस लोगो, हम लोग मिलकर इसे क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही लोगो बन जाएगा आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इस वाले चैनल का लोगो है, राइट। तो लोगो से फ़ायदा क्या होता है, पर्पस क्या होता है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ, आप स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट देख सकते हैं और आप उसी से रिलेट करेंगे पर्पस ऑफ लोगो को। तो स्टेटमेंट इज़, So the statement is continuous victory always inspires and inspires। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, हम कह रहे हैं कि हमेशा कि आपकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, आप कितना इंस्पायर होते हैं। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, कंटिन्यूस विक्ट्री ऑलवेज इंस्पायर्स एंड इंस्पायर्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसके आपको वर्ड के फर्स्ट लेटर्स को यूज़ करना है, दैट इज CVA एंड I। तो CVAI जो है, इसी से हम बनाएंगे पर्पस ऑफ द लोगो। देखिए सबसे पहला जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है दैट इज C का मतलब क्या है, क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी फर्म। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, अगर अपने बिजनेस को आप सक्सेस देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि आप एक लोगो क्रिएट करें, राइट। सेकेंड वन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज़ आइडेंटिटी। आपकी प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिलती है, तो जैसे आप एक लोगो बनाते हैं आपकी प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे अभी मैं एक प्रोडक्ट देख रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेविस्टिक है ये, तो फेविस्टिक पे एक ऊपर ये यहाँ पर इनका ये लोगो बना हुआ है, तो फेविकॉल कंपनी का फेविस्टिक प्रोडक्ट है और ये जो लोगो है इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कुछ ग्लू और गम से रिलेटेड कोई चीज़ है, उसके बारे में बता रहे हैं। आपका जो लोगो है वो आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देता है, राइट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, इन्फॉर्मेशन। आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस चीज़ का है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें आपके प्रोडक्ट के लोगो से इजीली मिल जाती है। एंड लास्टली जो हम एड्स बनाते हैं, विजुअल्स दिखाते हैं, उसमें अगर आप आखिरी में अपने लोगो को दिखा देते हो तो तुरंत लोगों को आइडेंटिफाई हो जाता है ये कौन से प्रोडक्ट का लोगो है। तो इसी में चलिए एक लोगो को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप इस एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर लोगो में आपके पास डिटेल पूछा जाता है कुछ। तो जो SBI का लोगो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस लोगो का मीनिंग क्या है। इट वॉज डिज़ाइन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और ये किस पे बेस्ड है, जो कंकरिया लेक है अहमदाबाद का, उसी की जो पिक्चर है उसी को एकदम पोर्ट्रे करता हुआ ये लोगो बनाया गया है। मोरओवर इसके साथ में इसका एक और लॉजिक है, यहाँ पे बीच में जो सर्कल का एक पॉइंट है वो ये शो कर रहा है कि ये SBI की ब्रांच है, और जो ये नैरो लाइन्स आप देख रहे हो ये शो करते हैं कि ये किसी भी तरह की लेन है, किसी भी तरह का टाउन है, किसी भी तरह की एरिया होगा वहाँ पे आपको SBI की ब्रांच ज़रूर मिल जाएगी। सो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रोड्स, टाउन्स और एरिया इज़ द प्लेस लोकेटेड इन, वहाँ पे आपको SBI की ब्रांच मिलेगी। तो ये जो हमने अभी लोगो देखा, इसमें आप देखो हमने जब भी 4 पर्पस की बात करी थी, क्रिटिकल है, इन्फॉर्मेटिव होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एंड एज वेल एज एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है। तो ये चारों ही आप देख सकते हैं पर्पस SBI के यहाँ पे लोगों में सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर थ्रू विद द 75% ऑफ द लेक्चर। अब बस थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसे और कंप्लीट करते हैं, दैट इज टैगलाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। टैगलाइन बेसिकली क्या है, भाई हमने शुरू में ही बात करी, वो एक स्टेटमेंट है जो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें बता रही है। तो टैगलाइन क्या होती है, टैगलाइन के बहुत सारे नाम है, इसको हम एंड लाइन्स ही बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज स्ट्रैप लाइन्स। तो बहुत सारे नाम है टैगलाइन के। तो टैगलाइन बनाने का मेन पर्पस क्या है, दे आर सिंपल एंड पावरफुल मैसेजेस जो कि एक एंटरप्राइज यूज करती है अपने गोल्स को, अपने मिशन को कम्युनिकेट करने के लिए टू दी कस्टमर्स या टू दी एंड यूजर्स। तो जो भी ऑडियंस हैं उनके प्रोडक्ट की, उनको वो इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का क्या विजन है, क्या गोल्स हैं, वो आप एक टैगलाइन के थ्रू अच्छी तरह से इन्फॉर्म कर देते हैं। तो टैगलाइन क्या क्या हो सकता है, क्या टैगलाइन एक क्वेश्चन फॉर्म में हो सकती है, क्या एक एक्सक्लेमेशन हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकती है। डेफिनेटली टैगलाइन कैन बी इन ऑल द 3 काइंड्स। ओके, तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या आज आपने क्लोजअप किया, वो क्या है, क्वेश्चन है। एक्सक्लेमेशन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो चाहे हो जाए, कोका कोला एंजॉय, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। एंड स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा चलते हैं। 2 मैं आपको बता रही हूँ, आपको बताना है कौन सी कंपनी के ये टैगलाइंस हैं। वन इज़ आई एम लविंग इट, सेकेंड वन इज़ हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो इन दोनों के जो ब्रांड नेम्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं।
सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग और लेबलिंग की। आप देखो हमने ब्रांडिंग के शुरू में बात करी थी कि जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो BPL वैसे भी याद कर सकते हो आप, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड भी है, और ऐसे भी याद कर सकते हो ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, राइट। चलिए, तो पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज अ की एलिमेंट जो कि असिस्ट करता है आपको अपने कॉम्पिटिटर पे एडवांटेज लेने में। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, इट इज़ द की एलिमेंट इन असिस्टिंग एंड गेटिंग कंपेरेटिव एडवांटेज। तो जिस तरह से आप किसी और प्रोडक्ट पे अपनी एडवांटेज लाना चाहते हो वो पैकेजिंग से बहुत जल्दी आती है। मान लीजिए आप किसी शॉप में गए, आपके पास एक प्रोडक्ट ऐसा है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसमें आपने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा ही, उसमें इस तरह की फंक्शनिंग करी जाती है कि वो किसी और ब्रांड से आपको पहला वाला प्रोडक्ट जो होता है वो बेटर लगता है, बिकॉज उसमें जो फंक्शनिंग है वो ईजी है। इस तरह से उसकी पैकेजिंग करी गई है, डिजाइनिंग इस तरह से करी गई है कि आप उसको ईजिली यूज कर सकते हो। नाउ टू अंडरस्टैंड लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके प्रोडक्ट पे मेंशन है। मेरे पास यहाँ पे फेविस्टिक है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसको देख सकते हो, एंड साथ साथ यू विल आइडेंटिफाई कि लेबलिंग के क्या क्या आइटम्स होते हैं जो कि हम एक प्रोडक्ट पे मेंशन करते हैं। सो यू कैन सी द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है प्लस इसकी इमेज आपके पास आ रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं जो इमेज मैंने आपको भेजी है, यू कैन चेक आउट। इसमें लिखा हुआ है मेड इन कोरिया, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, कहाँ बना है वो लिखा हुआ है, इसकी मेन जो कंपनी है फेविकॉल उसके बारे में मेंशन है। अगेन इट्स रिटन ऑल्सो देयर कि जो प्रोडक्ट है ये कितने ग्राम का है, इसका नेट वेट यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है कि ये रिसाइक्लेबल कंटेनर्स हैं, ये आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, इसका मैक्सिमम प्राइस लिखा हुआ है, कहाँ बना है, सारी चीज़ें जो डिटेल हैं वो आपको एक लेबलिंग में मिल जाती है। तो बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास अभी सामने हो आप उसमें लेबलिंग को चेक कर सकते हो। सो वी आर थ्रू विथ टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एनी मैसेज ऑन द व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, आप वहाँ पे मैसेज करें। इससे अच्छा है कि आप मुझे यहीं पे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जरूर मेंशन करिएगा। सो आई होप यू गेट इट। कल हम आगे बात करेंगे, इसी चैप्टर का 3rd सेशन विल बी कवरिंग टुमारो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।